अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमराब शरीफ है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ है। क्या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ है, इसका क्या मतलब है, किस वजह से होता है और इसका क्या हम इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज हमारी वीडियो का मकसद हम आम आवाम को ये चीज़ समझाना है कि वाई दिस डिज़ीज़ हैपन इन अ पर्टिकुलर पेशेंट। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का मतलब COPD यानी कि आपकी नालियों की हवा की नालियों का पुराने किसी फैक्टर की वजह से सिकुड़ जाना, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना या बंद हो जाना है। सवाल ये उठता है, क्या ये चीज़ रिवर्सिबल है कि नहीं? नहीं सर, ये रिवर्सिबल नहीं है। ये काबिल इलाज है, क्योरेबल नहीं है अनलेस अनटिल जिस फैक्टर की वजह से ये डिज़ीज़ हो रही हो उसे हम फैक्टर को स्टॉप ना कर दिया जाए। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, जिसमें एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि आपकी हवा की नालियों की इन्फ्लेमेशन पुराने फैक्टर की वजह से पुरानी बीमारी होना, या दूसरा एम्फाइसीमा यानी कि आपके फेफड़ों के अंदर वो खुलिए जो आपकी हवा ऑक्सीजन को ब्लड के साथ एक्सचेंज करते हैं, उनका तबाह हो जाना और फेफड़ों का फूल जाना। आज हम डिफ़ाइन करेंगे ये दोनों फैक्टर्स की रीज़न क्या है। अगर हम इनकी थोड़ी सी बेसिस पे जाएं तो इनकी रीज़न हमें पता चलती है कि इन दोनों की रीज़न हमारे पास जो मिलती है वो तंबाकू नोशी है। तंबाकू नोशी में हुक्का, टोबैको, बीटल च्यूइंग आ सकती है, सिगरेट नोशी आ सकती है। सो एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू स्मोक दैट इज़ इनहेल्ड बाय योर लंग्स and is an extra factor, not a normal factor for your lung, उसके ऊपर आपकी छाती रिएक्ट करती है, जिस पे पेशेंट बहुत से सिम्टम्स डिफाइन करता है। वो क्या सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है या वो महसूस करता है कि अब मुझे इलाज की ज़रूरत है। एक बंदा जो सिगरेट पीता है, एक बंदा जो तंबाकू नोशी करता है, उसके फेफड़े उसे एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह रिएक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट में उसका म्यूकस प्रोडक्शन यानी कि बलगम पैदा होना शुरू हो जाती है। हवा की नालियों यानी कि आपके फेफड़ों की हवा की नालियों में सिकुड़ाव आना शुरू हो जाता है, या उस म्यूकस प्लग की वजह से बंद होना शुरू हो जाती हैं, या उनमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। या तीसरी चीज़, आपके एल्वुलाई वो खुलिए जो आपकी या वो अज़ा आपके फेफड़ों के वो फैक्टर जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे खून में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून से हमारे लंग्स में आती है और हम एक्सचेंज पॉलिसी में आते हैं, वो तबाह होना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से फेफड़े ख़त्म होना शुरू होते हैं, सिकुड़ना या उनके अंदर से एल्वुलाई का ख़त्म होने की वजह से फूल जाना कि आपकी ऑक्सीजन एक्सचेंज ना हो पाए, इसी को हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं। ऐसा पेशेंट हमारे पास बहुत सी तकलीफ़ के साथ आता है। कहता है कि सर सांस नहीं लिया जाता, सांस उखड़ जाता है, थोड़े कदम चलें तो हमारा ऐसा महसूस होता है कि हमें सांस चल गई, हम कोई 100 मीटर चल पड़े। बलगम बहुत ज़्यादा आती है, खसूसन रात को, और खसूसन जब वो सुबह उठते हैं तो म्यूकस प्रोडक्शन या स्पूटम आता है। दैट इफ़ इट इज़ इन्फेक्टिव तो ग्रीनिश हो सकते हैं, मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं, और अगर वो गर्दो गुबार में हो तो काला भी कलर आ सकता है। फिर वो शिकायत करते हैं कि हमारा जिस्म सिकुड़ना शुरू हो गया है। फिर वो शिकायत करते हैं कि जी हमसे काम एक्टिविटी नहीं किया जा रही, हम अपने नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ में बाकी लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं। और जब ये सब चीज़ें हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो एक फैक्टर आता है, वो है तंबाकू नोशी। आपका सांस, आपकी ऑक्सीजन एक्सचेंज, आपके बलगम का पैदा होना, आपके इंटरकोस्टल रिसेशंस आ जाना, आपका पतला हो जाना, आपके बार बार सांस में उखड़ाव हो जाना, ये सब आपकी COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, इन दोनों में आ जाता है, जो कि एक फैक्टर जो कि तंबाकू नोशी है इसकी वजह बनती है। और यकीन माने, बहुत सी रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि आपकी एक सिगरेट का असर आपके 5 साल तक आपके फेफड़ों पे रहता है।
यानी कि अगर कोई बंदा एक सिगरेट दिन में एक दफ़ा करता है तो यकीन माने उस सिगरेट का असर आपके फेफड़ों में 5 साल तक रहता है, विच इज सीम्स टू बी इरिवर्सिबल। इसका इलाज कैसे करें, इसको डायग्नोज कैसे करें? इसकी डायग्नोसिस में सबसे पहले हिस्ट्री, प्रीक्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें चेस्ट एग्जामिनेशन आ जाता है। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उसकी सिगरेट पीना, उसके तंबाकू नोशी करना, बीटल च्यूइंग आ सकती है। और फिर जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे उनकी ऑक्सीजन प्रॉपर या चेस्ट प्रॉपर एक्सपैंड नहीं कर रही और वो एक्सहेल नहीं कर पा रही। जब हम टेस्टों में आते हैं तो हम इनमें सबसे पहले एक ESR और चेस्ट एक्सरे देखते हैं, और चेस्ट एक्सरे आपका डायग्नोस्टिक फैक्टर है जिसमें हम देखते हैं कि इनकी लंग एक्सपेंशन मोर देन 7 रिब्स होती है, और डायफ्राम वो झिल्ली जो आपके फेफड़ों को आपके पेट के अज़ा से सेपरेट करती है वो फ्लैट होती है, बिल्कुल ऐसा। ये टिपिकल COPD की निशानी है। और टिपिकल उसके साथ हम सिगरेट पैक्स की हिस्ट्री में आते हैं कि वो बंदा दिन में इतनी सिगरेट पी रहा है, फलां 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 फलां। और इसके साथ जब हम ये चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट में, जिस तरह मैंने एज़मा में बताया, जो कि रिवर्सिबल फॉर्म है COPD की, और ये जो COPD है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, दीज आर इरिवर्सिबल फॉर्म ऑफ COPD। रिमेंबर दैट पॉइंट। ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं हम उनको प्रॉपरली स्ट्रेट फॉरवर्डली डिफाइन करते हैं। क्या कि सर पहले तो वो एलर्जन जो आपकी छाती को ये असरात दे रहे हैं उनको छोड़ें, और वो क्या है? वो तंबाकू नोशी है। वो चाहे सिगरेट की शक्ल में हो, हुक्के की शक्ल में हो, बीटल च्यूइंग की शक्ल में हो, पान की शक्ल में हो, वो नस्वार की शक्ल में हो। प्लीज़ स्टॉप दिस पर्टिकुलर फैक्टर इफ़ यू वांट to live a happy, healthy life with good prognosis। और यकीन माने ये वाकई सिगरेट, एक सिगरेट अगर आपके 5 साल में देती है, और आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखे हैं जिसमें वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि सिगरेट पीते पीते आपके लंग जो लाल रंग के होते हैं या क्लेजी रंग के होते हैं वो काले हुए होते हैं और उनमें अजीब सा मादा निकलता है। यू हैव सीन दीज पर्टिकुलर वीडियो स्पेशली बिफोर वॉचिंग अ मूवीज़ आपकी आती हैं। तो बेहतर क्यों नहीं है कि अगर हम ये जिस्म अल्लाह की अमानत है और इसको हम अमानत समझ के इसका ध्यान रखें, इसमें हियानत ना करें, ताकि आखिरत में हमसे सवाल ना किया जाए। और ना सिर्फ आखिरत में, उन बच्चों का, उस बीवी का क्या कसूर है, आपके माँ बाप का क्या कसूर है कि वो आपको इस तकलीफ़ में देखें जो आपकी खुद पैदा करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। वंस इनिशिएटिवली आप कभी सिगरेट ना पिएं, लेकिन जब इसके असरात आ जाते हैं कम से कम तब तो छोड़ दें इसे, ताकि आपकी ज़िंदगी आगे बेहतर हो। कम से कम 5 साल लग रहे हैं, जो कि समझा जाता है कि इट्स अनबिलीवेबल कि 5 साल के बाद रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन आती हैं तो प्लीज़ उसका फ़ायदा तो उठाएं। अब अगर हम डिफ़ाइन करते हैं कि इसके बाद हम मैनेजमेंट किस तरह करते हैं जब मरीज़ हमारे पास आता है, तो मैंने जिस तरह पहले फैक्टर को डिफ़ाइन किया कि जी सबसे पहले हम उनको सिगरेट, तंबाकू नोशी, हर किस्म का नशा छोड़ने को कहते हैं। उसके बाद हम उनको पर्टिकुलर मेडिसिन्स देते हैं जिसमें ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स हो सकते हैं, जिसमें इन्हेलर्स या रेबुलाइजर्स हो सकते हैं, जिसमें इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड है जो कि प्राइमरी प्रोटोकॉल में आता है आपकी इन इफ़ेक्ट्स को बेहतर करने के लिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के लिए। साथ अगर इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। और हाँ, यकीनन हम उनको फ्लू शॉट भी एडवाइस करते हैं, ताकि अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में एलर्जिक मैकेनिज़्म भी है स्मोक के इंड्यूस, तो वो जो H1N1 वायरस की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होना है वो स्टॉप हो सके। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि फ्लू शॉट पर एनम यानी कि साल में एक दफ़ा लास्ट में लगवाएं। न्यूमोकोकल वैक्सीन उन पेशेंट्स के लिए कि जो कि अबव 65 होते हैं या स्प्लीनेक्टमी होती है, उनको कहते हैं लास्ट में लगवाएं। और हसूसन उनको एहतियात बताते हैं कि मास्क पहनें, अपनी छाती का ध्यान रखें, हसूसन मौसम की तब्दीली में ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, और सबसे बड़ा फैक्टर जो तंबाकू नोशी है इसे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें, और देखें आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ। एक चीज़ और प्लीज़ जाने से पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा, स्मोकिंग 2 किस्म की होती है। एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और दूसरी होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग ये है, सपोजिटली अगर आई एम स्मोकिंग अ सिगरेट, दिस इज एक्टिवली इनहेलिंग द स्मोक
into my lungs. This is called primary or active smoking. What is passive और secondary smoking? मेरे धुआं जो मुंह से निकल रहा है उसे दूसरा बंदा इनहेल कर रहा है. 100% जो बंदा एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है वो तो इम्पैक्ट में है. 30 to 50% वो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कि रिलेटिव्स होते हैं प्राइमरी स्मोकर के. बंदा जो स्मोक कर रहा है उसके रिलेटिव जो इर्द गिर्द उसके रहते हैं, उसकी कंपनी में रहते हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू होता है. मास इवन वो स्मोक भी नहीं कर रहे, सिर्फ इनहेल कर रहे हैं, उनमें पैसिव स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी भी होती है. इसे पैसिव सीओपीडी कहते हैं, जो कि सिमिलर होती है प्राइमरी सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के साथ. तो आपका सिगरेट छोड़ना ना सिर्फ आपको बचा रहा है बल्कि आपके इर्द गिर्द आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपके माँ बाप को, आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को, आपकी कंपनी को भी उस बीमारी से बचा रहा है. ये एक सदका जारी है सिगरेट छोड़ना. तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अपना भी ध्यान रखें, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें और सिगरेट को छोड़ें, ताकि आप इस खतरनाक बीमारी जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है, जिसके असरात आगे जाके आपके फेफड़ों पे, ना सिर्फ फेफड़ों पे बल्कि दिल पे भी आ सकते हैं और जानलेवा साबित हो सकते हैं. इससे आप ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से और अपनी ज़िंदगी को हैप्पी, हेल्दी और प्रोस्पेरस बनाएं, एक्टिव बनाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम जो आप सोचते हैं, जिसका आपने एम किया है, उसमें कोई दुश्वारी, उसे पाने में कोई दुश्वारी हासिल हो. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह नगहबान.